गुज़िश्ता 6 बरस से मुल्क में जारी है ईज ऑफ लिविंग की तहरीक। हर घर पानी के मकसद के तहत वजीर आजम ने मणिपुर में रखा पानी सप्लाई प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद। कहा अगले 20-22 साल की जरूरतों के पेश नजर बनाया गया है ये प्रोजेक्ट। जल जीवन मिशन एक तहरीक की शक्ल में बढ़ रहा है आगे। वज़ीर आज़म ने शुमाल मशरक़ को बताया मशरक़ी एशिया के साथ भारत के कदीम रिश्तों और मुस्तक़बिल के तिजारत और सियाहत के रिश्तों का गेटवे। कहा शुमाल मशरक़ में है मुल्क की तरक्की का इंजन बनने की सलाहियत। यहाँ बिछाया जा रहा है रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज और आईवेज के साथ गैस पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा। वजीर दाखिला अमित शाह ने की शजरकारी मुहिम की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया 6 इको पार्क का इफ्तिताह। कहा दरख्त में इंसान के दोस्त जो हमेशा करेंगे ज्यादा दर्जा हरारत के मनफी असरात से बचाओ। मजीद कहा पीएम के ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोयले की दरामद करनी होगी 0। पूरे मुल्क में जंगलाती पैदावार की बेरोक टोक आमद और रफ्त के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की शुरुआत। वजीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा इससे रियासतों में बढ़ेंगे तिजारती मौके और किसानों की मुश्किलें होंगी कम। आसाम और बिहार में सैलाब की सूरत हाल संगीन। कुछ नदियों की आबी सतह में कमी। आसाम के गवर्नर ने मुतासिरा इलाकों का किया फिजाई सर्वे। इंतजामिया को मुतासरीन की मुकम्मल मदद का दिया हुक्म। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से पानी की वक्त दिक्कत तो कम होगी ही, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वजीर आजम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से 6 धारा निकलेगी, वो जीवन धारा का भी काम करेगी। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होने वाले मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को पानी की दिक्कतें कम होने वाली है। ग्रेटर इंफाल सहित छोटे बड़े 25 शहर और कस्बे 1700 से ज्यादा गांवों के लिए इस प्रोजेक्ट से जो जलधारा निकलेगी, ये जलधारा जीवन धारा का काम करेगी। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को घर में पीने का साफ पानी तो उपलब्ध होगा ही, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन एक अवामी तहरीक की शक्ल में बढ़ रहा है। इसमें गांव के लोग ही मिलकर तय करते हैं कि कहां पानी का इंतजाम किया जाए। जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसमें गांव के लोग, विशेष करके गांव की बहनें, गांव के जनप्रतिनिधि ही मिलकर के तय कर रहे हैं कि कहां पाइप बिछेगी, कहां पानी का सोर्स बनेगा, कहां टैंक बनेगा, कहां कितना बजट लगेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर शजरकारी करके शजरकारी मुहिम 2020 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कोयला और कानकनी के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। वजीर दाखिला ने इस मौके पर कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियात के शोबे में दुनिया के अंदर क़यादत की सूरत हाल पैदा की है। करोड़ों घरों में LPG गैस सिलेंडर दस्तयाब करा के माहौलियात को धुएं से पाक किया है। प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति उत्पन्न करी है। 8 करोड़ घरों के अंदर धुआं दूर कर
लकड़ियां और टहनियां और कंडे जलाकर जो माताएं बहनें रसोई करती थी, उनके स्वास्थ्य का तो नुकसान होता ही था, परंतु साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता था। आज स्वच्छ ईंधन एलपीजी सिलेंडर देकर पर्यावरण की बहुत बड़ी सेवा की है। सौर ऊर्जा के लिए देश में भारत नेतृत्व करे, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की है। देश दुनिया में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादन करने वाले देशों में से एक होगा। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि 6 साल में वजीर आजम की क़यादत में कोयले के शोबे में कई काम हुए हैं। कोयला और खानगनी के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि तकरीबन 16 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं जो 25,000 हेक्टेयर जमीन पर मुहित हैं। सभी रियासतों में जंगलाती पैदावार की बिला रोक टोक नकलो हमल यकीनी बनाए रखने के लिए कौमी राजधानी में जुमेरात को जंगलात और माहौलियाती तब्दीली के वजीर प्रकाश जावड़ेकर नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की उन्होंने शुरुआत की। इस मौके पर रियासतों के माबैन टिम्बर, बांस और दीगर जंगलाती पैदावार के नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए एक कौमी पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इस मौके पर माहौलियात के वजीर ने कहा कि इससे रियासतों के माबैन तिजारत के मौके बढ़ेंगे और किसानों की दुश्वारियां भी कम होंगी। जो लकड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो इतनी यातायात होती थी, इतनी तकलीफ होती थी। अब नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के द्वारा मोबाइल ऐप से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और मोबाइल ऐप पर ही आपको ई पास मिलेगा। ये जो सुविधा हो रही है, ऑफिस में जाना नहीं पड़ेगा, लोगों की मूवमेंट फास्ट होगी और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो होता ही है, लेकिन हम देश एक तरक्की की ओर जाता है। और आसाम और बिहार में सैलाब की सूरत हाल निहायत संगीन हो गई है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल गुज़श्ता चंद घंटों में मजीद खराब हुई है। यहाँ अब कुल मुतासरीन की तादाद 26 लाख से ज्यादा हो गई है। फिलहाल रियासत में बारिश, तोदे खिसकने और सैलाब के सबब 89 मजीद अमवात के साथ मरने वालों की तादाद 115 तक जा पहुंची है। बारपेटा, मोरीगांव और धबरी के बाद तकरीबन 4.7 लाख सैलाब मुतासरीन के साथ गोलपाड़ा जिला सबसे ज्यादा मुतासिर है। डिब्रूगढ़, जोरहाट, सोनितपुर, गोलपाड़ा और धबरी अजला में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वजारत सेहत के जरिए जारी ताज़ा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 7,82,606 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों के सेहतमंद होने की शरह 63% से ज्यादा हो गई है। दूसरी तरफ मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव मामले 4,26,167 हैं। कोरोना से मुल्क भर में मरने वालों की तादाद 29,861 हो गई है। और मध्य प्रदेश की राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने भोपाल में 24 जुलाई की रात से 10 दिन का लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश की वजीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने बुध के रोज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भोपाल में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। मगरबी बंगाल में कोविड-19 के कहर से निपटने के लिए हफ्ते में 2 दिन की रियासतगीर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस हफ्ते आज और आइंदा शनिचर को लॉकडाउन रहेगा। वहीं आइंदा हफ्ते बुध लॉकडाउन का पहला दिन होगा। लॉकडाउन के दूसरे दिन का ऐलान पीर को किया जाएगा। हालांकि सख्त लॉकडाउन में जरूरी खदमात के मामले में पहले की तरह ही रियायत रहेगी। हफ्तेवारी लॉकडाउन के दिनों में एक ऐलान हर पीर को किया जाएगा। और अजीम इनकलाबी लीडर चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक के यौम पैदाइश पर नायब सदर जमहूरिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज 23 जुलाई को भारत के 2 अजीम फर्जंद चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक का यौम पैदाइश है। मुझे लगता है कि नौजवानों को मुल्क की आज़ादी के लिए उनकी ज़िंदगी और कुर्बानियों को पढ़ना चाहिए। आज हम उन बहादुरों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं और इस अजीम मुल्क के लिए उनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने का अज़्म करते हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की सालगिरह पर उस नौजवान लीडर की यादों को खराज तहसीन पेश करता हूँ।
मुल्क के काबिल तकलीद लीडर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की सालगिरह पर उनके उसूलों और उनकी यादों को मैं सलाम करता हूँ। अजीम इनकलाबी लीडर चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक का आज यौम पैदाइश है। वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत माँ के दो बहादुर बेटे बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी सालगिरह पर सत सत सलाम। अजीम इनकलाबी लीडर चंद्रशेखर आज़ाद के यौम पैदाइश पर इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत माँ के बहादुर बेटे चंद्रशेखर आज़ाद को उनके यौम पैदाइश पर सत सत सलाम। आज नशरियात का कौमी दिन है। 1927 में आज ही के दिन मुल्क का पहला रेडियो नशरिया एक प्राइवेट कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे मरकज से शुरू हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी नाम दिया गया था। 1927 से रेडियो भारत में लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बना हुआ है और मुसलसल इत्तलात, तालीम और तफरीह दस्तयाब करा रहा है। इस वक्त आकाशवाणी दुनिया के बड़े नशरियाती इदारों में शामिल है। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि रेडियो ही एक ऐसा जरिया है जो मुल्क भर में सभी जगहों पर आसानी से खबरों के साथ साथ तफरीहात का भी जरिया बना है। और राजस्थान असेंबली के स्पीकर सीपी जोशी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत पीर तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। स्पीकर ने हाई कोर्ट के उस हुक्म को चैलेंज दिया है जिसमें 24 जुलाई तक कांग्रेस के बागी अराकीन असेंबली के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने का हुक्म दिया गया है। तो नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। इजाजत दें। आदाब।